अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बिफोर मैक्सवेल। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 है। क्रिप्स की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो थर्ड वीडियो है, इसका ए पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बिफोर मैक्सवेल। तो लास्ट वीडियो में इन टॉपिक्स पर बात कर ली थी और आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएं। तो अभी फ़िलहाल कुछ टॉपिक्स लिखे नहीं हैं, लेकिन उन पर भी हम बात करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैक्सवेल के आने से पहले चार जो प्रूफ थे ना, जो चार लॉज थे, वो हम डिफाइन करते हैं कि मैक्सवेल के आने से पहले ये चार चीज़ें डिफाइन हो चुकी थी। एक हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं गाज़ीज़ लॉ। क्या कहते हैं? गाज़ीज़ लॉ। और दूसरा है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक, वो है ज़ीरो, इसका कोई नेम नहीं है। और थर्ड है हमारे पास ई क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई, और ये हमारे पास नेगेटिव बी ओवर टी है, इसको हम फ्राडे लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्राडे लॉ। और फोर्थ हमारे पास है डेल क्रॉस बी, ऊपर ई है नीचे बी है, तो इसका म्यू जे है, इसको हम कहते हैं अम्पेयर्स लॉ। क्या कहते हैं? अम्पेयर्स लॉ। ये देखें, जेड की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास ये चार इक्वेशन लिखी हुई हैं। तो अब जो मेरे पास ये फ्राडे लॉ है ना, ये देखें, जो ये इक्वेशन थी इसको हमने प्रूव कर लिया हुआ था इन दोनों वीडियो में, बल्कि इस वीडियो में। ओके, तो अगर आप लोगों को पता है तो बेहतर, अगर नहीं पता तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैक्सवेल आया तो इसने कहा कि चलें, चार टर्म में तो डिवाइड इक्वेशन प्रूव हो चुकी हैं, इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, लेकिन हम देखें, चेक तो करें क्या वाकई सही भी हैं या नहीं। तो उसने फिर एक अप्लाई की है, कोशिश की। तो उससे पहले ये देखें, एक बात याद रखिएगा कि जो डाइवर्जेंस होता है ना, किसका? कर्ल का। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो होता है हमारे पास। वेक्टर कैलकुलस में हम जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है ऑफ कर्ल, किसका? कर्ल का जो डाइवर्जेंस होता है वो यानी कि ये हमारे पास होता है क्रॉस ए, ये हमेशा जीरो होता है। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी डेल है, ये भी डेल है, ये हमेशा जीरो की इक्वल होता है। ये वेक्टर कैलकुलस में हम इसको प्रूव करते हैं, और हमेशा ये याद रखिएगा, ये ठीक इक्वेशन है। अब इसको इसने इस पर भी अप्लाई किया, इस पर भी अप्लाई किया, इस पर भी अप्लाई किया, इस पर अप्लाई किया, ये तीनों तो ठीक बिल्कुल सही प्रूव होगी, लेकिन जब चौथी की बारी आई तो ये रॉन्ग प्रूव होगी। तो मैक्सवेल ने कहा ये इक्वेशन रॉन्ग है, ये सही नहीं है। ओके, यानी कि अब ये देखें ना कि जब इसने मैक्सवेल ने थर्ड इक्वेशन पर ये लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। ओके, तो जब ये आया तो ये तो हम हमारे पास ज़ीरो हो गई। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि जब भी हम किसी डेल क्रॉस की वो कोई वेक्टर लेते हैं और उसका डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो यही देखिए, ये सेम कंडीशन है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल होगी ज़ीरो के। अब राइट हैंड साइड है तो ये वाली चीज़ देखें, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग ये ज़ीरो है, तो यहाँ ज़ीरो आया तो ये पूरी टर्म ज़ीरो होगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जब हाँ मैक्सवेल ने ये रूल इस थर्ड इक्वेशन पर अप्लाई किया तो ये बिल्कुल सही तो साबित होगी। यहाँ भी ज़ीरो आ गया और यहाँ भी ज़ीरो आ गया। लेकिन जब इस रूल को इस पर अप्लाई किया, ये देखिए इस पर अप्लाई किया, तो ये टर्म तो ज़ीरो होगी क्योंकि ये डाइवर्जेंस है इस कर्ल का, तो ये जो टर्म ज़ीरो होगी। लेकिन जब इस पर अप्लाई किया, जो यानी कि जो मेरे पास फोर्थ इक्वेशन है ये वाला, इस पर अप्लाई किया, यानी कि इस पर अप्लाई किया, तो ये वाली जो राइट हैंड साइड है ये इक्वल ज़ीरो नहीं आई। लेफ्ट साइड ये इक्वल आ गई, लेकिन राइट साइड वो इक्वल नहीं आई। तो लिहाजा जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो अम्पेयर्स लॉ है वो सही साबित नहीं हुआ। तो अब यहाँ देखिए कि ये देखें, बुक पर एक इसको एक और अदर तरीके से यानी कि जांचा जा सकता है, देखा जा सकता है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, यानी कि जो मेरे पास ये फोर्थ इक्वेशन है, इसको यानी कि ये है ना, इस पर हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया। तो ये क्या है हमारे पास? स्टोक्स, ये हमारे पास था, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले ये देखें, जो डायग्राम है, ये डायग्राम है। ओके, इस डायग्राम को हम दो तरीकों से देखते हैं। पहली डायग्राम के देखिए, मेरे पास बैटरी है,
ये देखिए मेरे पास बैटरी है और इसको हमने अटैच कर दिया हुआ है। ओके, ये मेरे पास कुछ सरफेस है और ये हमारे पास क्या है, कोई कैपेसिटर है और ये पर कोई सरफेस है, ये मेरे पास बैटरी है। एक ये है केस, और सेकंड केस क्या है कि हम ये सरफेस है, इसको बलून की शक्ल में हमने इस तरह कर देते हैं और इसको अटैच करते हैं बैटरी के साथ। ओके, बुक पर सिर्फ यही डायग्राम बनाई गई है, ये वाली। तो अब इस केस में जो मेरे पास होगा वो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट होगा, यानी कि जो मेरे पास ये इक्वेशन होगी ये प्रूव आएगी। यानी कि क्या किया कि जो हमारे पास थी ना ये वाली, इसको हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एरिया से, किसमें, डेल में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो हमारे पास ये भी चेंज हो जाएगी और इस फॉर्म में हम ले आएंगे। ओके, तो यानी कि सिंपल क्या किया है कि इंटीग्रल फॉर्म में हमने एम्पियर्स लॉ को लिख लिया है, जो कि हमारे पास क्या है, ये है। यानी कि मेरे पास ये है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इनक्लोज्ड। ओके, ये है हमारे पास। तो अब जो मेरे पास ये फर्स्ट डायग्राम है, इसमें हमारे पास ये करंट आता है, लेकिन जैसे ही हम इस बलून की बात करते हैं तो बलून में जब पास ये होता है ना, ये इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस लिहाज से जो अम्पेयर्स लॉ होता है, जो फिगर ये है सेक्शन नंबर 4, ये रॉन्ग प्रूव हो रही होती है। अगर इस लॉ को अप्लाई करें, इससे भी रॉन्ग प्रूव हो रही है, और इसको अप्लाई करें, डायग्राम को अप्लाई, तो फिर भी रॉन्ग प्रूव हो रही है। एक्चुअली मेरे पास जो अम्पेयर रहता है ये रॉन्ग प्रूव नहीं हो रहा। जो अम्पेयर लॉ होता है उसको तो हम ड्राइव करते हैं बायोट-सावर्त लॉ से, और बायोट-सावर्त लॉ को हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ये इक्वेशन है ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में सही नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास है बायोट-सावर्त लॉ, वो सिर्फ मैग्नेटोस्टैटिक्स में ही एप्लीकेबल होता है। अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाएं या किसी और फील्ड में चले जाएं या किसी और कंडीशन में चले जाएं, तो हमारे पास ये इक्वेशन रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। तो अगर इसके हम रीजन की बात करें तो रीजन की ये है कि जैसे ही इस फिगर 2 में हम स्विच ऑन करते हैं, तो यह हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो ऐड होना चाहिए, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ का मेन के पाइल अप हो जाते हैं। जो ये पाइल अप होना है चार्जेस का, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता, जिस वजह से इसमें करंट जीरो होती है, और ये मेरे पास जो अम्पेयर लॉ की जो इक्वेशन है यहाँ सेटिस्फाई नहीं करती। तो बुक पर तो यही हमारे पास फिलहाल लिखा हुआ है। तो अब जो बुक पर नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है हाउ मैक्सवेल फिक्स्ड एम्पेयर लॉ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।